प्रस्तुति गांधी 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 अंग्रेजी सरकार के मंसूबे बिल्कुल साफ थे। डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। और इस फूट डालो राज करो की नीति ने हिंदुस्तान को बंटवारे के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तय यह हुआ था कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। सरकारी अमले का जितना भी ढांचा था वो सब अंग्रेजों का था। इस तरह अनमने ढंग से देश छोड़ना उनको गवारा भी नहीं था। ऐसे में माउंटबेटन ने एक और घोषणा की, और ये वो घोषणा थी जिसने इस देश में एक जलजला पैदा कर दिया। मैं लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान का वाइसरॉय सूचित करना चाहता हूं कि मैंने फैसला किया है कि हम यानी इस देश का अंग्रेजी प्रशासन आज से ठीक 1 साल बाद इस देश को छोड़ने का फैसला बदल दिया है। यानी जून 1948 के बजाय इसी साल 15 अगस्त को ये देश हम छोड़ देंगे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को उनका हिस्सा सौंप देंगे। यानी आज से ठीक 72 डेज के बाद अंग्रेजी झंडा हिंदुस्तान और पाकिस्तान से उतर जाएगा। देश का बंटवारा अपने आप में ही एक गलत फैसला है। ऐसे में लोगों को पलायन करने का इतना कम समय देना, मैं समझता हूं देश की जनता के साथ घोर अन्याय करने जैसा होगा। शातिर माउंटबेटन ने इस पर जवाब दिया, महात्मा गांधी जी, आप भी तो चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ दे, तो हम छोड़ रहे हैं। रासवाल जनता के साथ जिसे अन्याय का, तो जब गवर्नमेंट हमारी नहीं तो जनता भी हमारी नहीं होती। हिंदुस्तान के अब 2 टुकड़े हैं और उनके अपने हेड्स हैं। ये देश और जनता उन्हीं की है और वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। जिस तरह के हालात देश में अभी है, बंटवारे के दौरान जो कत्लेआम मचेगा वो सभी को साफ नजर आ रहा है महात्मा गांधी जी। ऐसे में मैं उस डिजास्टर का जिम्मेदार क्यों बने? अगर गवर्नमेंट हमारी हो गई तो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के इस गोल्डन रूल पे किसी तरह का दाग लगे। हम चाहते हैं कि ब्रिटिश रूल को हिंदुस्तान, माफ कीजिएगा, भारत और पाकिस्तान गोल्डन एरा की तरह याद करे। सुनहरा पल, सुनहरा दौर। यू अंडरस्टैंड महात्मा गांधी जी? और फिर तारीख आई 14 अगस्त 1947 की। 2 देशों का जन्म हुआ और उस दिन लाखों मासूम अपने घरों से बेघर हो गए। हजारों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 संप्रदाय जो सदियों से एक साथ रह रहे थे, अचानक उनमें ऐसी नफरत पैदा हो गई कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 2 ट्रेनें चलाई गई, हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान पर। 8 डिब्बों की ये ट्रेन जब जब अपने मुकाम पर पहुंचती, इतनी लाशों से भरी हुई होती थी कि उन लाशों को उठाने वालों के दिल दहल जाया करते थे। लूटपाट का ऐसा दौर जिसने अमीर गरीब का फर्क खत्म कर दिया था। दरिंदगी और हवस का एक ऐसा नंगा नाच जिसने मासूम बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतों तक की असमत को तार तार कर दिया। और 78 साल के मेरे बापू तब निकल पड़े लोगों के बीच।
बंद करो ये कत्लेआम। क्या इसी दिन के लिए मैंने और उन हजारों लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था? हाँ? क्या आप सबके लिए आजादी का मतलब ये कत्लेआम है? अगर कत्ल करने का इतना ही शौक है तो मेरा कत्ल कर दो मेरा कत्ल। मैं आज भी कहता हूं कि मैं जितना हिंदू हूं उतना ही मुसलमान, उतना ही सिख हूं, उतना ही ईसाई हूं। किसी भी इंसान को इस देश के किसी भी जाति, धर्म या तबके से नफरत है तो वो अपने दिल में भरी कुंठा को मेरे इस बूढ़े शरीर पर निकाल सकता है। और अगर आप लोगों में मुझे मारने की हिम्मत ना हो तो मैं स्वयं ही अपनी जान देने को तैयार हूं। जब तक कि ये कत्लेआम नहीं रुकता, मैं एक भी दाना अन्न का या एक भी बूंद पानी की नहीं लूंगा। और फिर 78 साल के उस नौजवान मेरे बापू महात्मा गांधी ने इस देश में सांप्रदायिकता के पागल हाथी को थाम लिया। मैं ये नहीं कहता कि आज सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन तब हालात बदतर थे। शायद ये मेरे बापू का आत्मबल ही था जो इस खून खराबे को रोक पाया। और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा न पैदा हुआ होता तो न मैं होता और न